One thing that I've really changed in my life is cutting down on sugar. आप शायद अग्री करोगे. आई थिंक शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड. Totally. इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर. Sugar is the most addictive substance in the world. शक्कर कभी नहीं है, कुछ तो करा होगा. मैंने सोच लिया था ये पॉइजन. हर हर महादेव. कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर स्वागत है नए वीडियो में. मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव नैन और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे. तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में. क्या शुगर सच में जहर है? बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, हर जगह वो लोग ये बोल रहे हैं कि शुगर नहीं खाना चाहिए. शुगर सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है इस वर्ल्ड में. शुगर सबसे खतरनाक है. शुगर खाने से ये होता है, डिप्रेशन होता है, ओबेसिटी होती है, एंजाइटी होती है. तो आज हम बात करने वाले हैं विस्तार में कि शुगर खाने से क्या होता है. क्या जो आपकी चीनी है वो सच में जहर है? चीनी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? और अगर हमें चीनी खाने का मन करे तो हमें क्या खाना चाहिए? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हम तो चीनी खाते ही नहीं है, बट फिर भी हम मोटे हुए जा रहे हैं. तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपका वेट कंटिन्यू बढ़ रहा है? तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जो मेरा भाई चैनल पे नया आया हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे. और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मैं तो सिर्फ दिन में 2 कप चाय ही पीता हूँ. 2 कप चाय का मतलब 2 चम्मच चीनी ही मैं पूरे दिन में कंज्यूम करता हूँ. क्या उसमें भी दिक्कत है? तो दिक्कत उसमें नहीं है कि आप पूरे दिन में सिर्फ 2 कप चाय ही पीते हो. जो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आप तो दिन भर में एक्स्ट्रा चीज़ें खाते हैं बिना जाने कि इसमें कितनी शुगर है. अगर आप एक चिप्स का पैकेट भी पीते हैं, अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और XYZ कुछ भी आप पैकेट फूड कंज्यूम करते हैं बिना जाने कि इसमें कितना शुगर है, वो एक दिक्कत की बात है. सिर्फ 2 कप चाय पीना दिक्कत की बात नहीं है. सच में शुगर खाना इतना डेंजरस है? चीनी कंज्यूम करना इतना डेंजरस है? पिछले कुछ सालों में जो भी रिसर्च सामने आई है कि शुगर खाने से क्या क्या नुकसान है, वो काफ़ी खतरनाक है. पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च सामने आई है, जो उनके रिजल्ट है, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले आप में डायबिटीज़, ओबेसिटी, एजिंग, आप जल्दी बूढ़े होते हो चीनी कंज्यूम करने से. बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने क्या क्या. एक इंसान मीठे का एडिक्टिव है कि उसको शुगर चाहिए ही चाहिए. तो वो कंपेयर किया गया है सीधे सीधे कोकीन से कि जैसी एडिक्शन कोकीन की होती है वैसे ही शुगर की होती है. दोनों बराबर है क्योंकि दोनों खाने से डोपामिन रिलीज होते हैं जो हमारे माइंड में होता है. कि शुगर जब भी आप कंज्यूम करते हो तो आपका बहुत अच्छा फील होता है. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और बोलते हैं वाह मज़ा आ गया. खाने के बाद जो हमारा हार्मोन है डोपामाइन, जब वो रिलीज होता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. और वही सेम जब आप कोकीन कंज्यूम करते हो तब भी वो डोपामाइन रिलीज होता है. इसलिए दोनों को इक्वल समझा गया है कि अगर आप शुगर के एडिक्टिव हो तो वो इक्वल है कि आप कोकीन के एडिक्टिव हो. शुगर की एडिक्शन इतनी खतरनाक है कि आप सोचेंगे यार एक खाने से क्या होता है. वही बढ़ते बढ़ते फिर आपका 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप शुगर के एडिक्टिव कब हो गए हो. जो हमारा इंडिया है वहाँ तो यही परंपरा है, जब भी कुछ लाइफ में अच्छा होता है, बर्थडे होता है, XYZ कुछ भी होता है तो वहाँ पर इंसान कहता है चलो कुछ अच्छा हो जाए. तो जो मार्केट है, मार्केट ने इंसान को ऐसा बिल्कुल फीड कर दिया है कि अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो आपको मीठा खाना ही पड़ेगा. जो इन चीज़ों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो लोगों की नसों में इस तरह घोल दी गई है कि अगर आपको कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो आपको मीठा खाना ही पड़ेगा. आप सोच के देखो ये कितना खतरनाक है. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि आपको मीठा खाओ, केक काटो, चॉकलेट खाओ, XYZ कुछ भी. हर खाना खाने के बाद अगर आपने मीठा नहीं खाया, अगर आप किसी के घर पार्टी में गए हो और आपने उसके बाद मीठा नहीं खाया तो आपको लगता है कि यार कुछ तो अधूरा है, कि मज़ा नहीं आया. तो शुगर आज के टाइम पे हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी बन चुका है आप सोच के देखिए कि शुगर के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है. अगर चीनी नहीं है, अगर शुगर नहीं है तो हमारी लाइफ ही नहीं है. आप शुगर कंज्यूम करते हो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अगर जब आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करते हो तो वो जाता है आपकी बॉडी में और आप उसको उतना कंज्यूम नहीं कर पाते तो फिर वो कन्वर्ट होता है फैट में, जिसके कई सारे दिक्कत है, जिसके कारण आपको होती है डायबिटीज़, आपका लीवर फैटी हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है. तो ये सब दिक्कतें कहाँ से आती हैं? अगर आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि जो आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो वो उसको ब्रेक डाउन कर सके. तो ये दिक्कत कहाँ से आती है? जब आप अपनी लाइफ में एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो. आपको पता है इंडिया में अभी 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है. तो आप सोच के देखो शुगर कितना खतरनाक है. और आप सोच के देखो इंडिया में जनसंख्या का एक कितना बड़ा हिस्सा डायबिटीज़ से संक्रमित है और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है.
जिनको डायबिटीज़ अभी होने वाली है, जो उस कगार पे है कि अगर इन्होंने मीठा खाना बंद नहीं किया तो इनको भी आगे जाके डायबिटीज़ होनी है। तो शुगर कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए, आप इससे समझ जाइए। एक रिसर्च के हिसाब से एक इंसान पूरे दिन में 40 ग्राम ऑफ शुगर कंज्यूम कर सकता है, जो आपके होते हैं 10 टेबल स्पून, जो आपकी छोटे वाली चम्मच होती है। लेकिन अगर मैं एक इंसान को बोलूँ कि आपको बैठ के 40 ग्राम ऑफ शुगर कंज्यूम करनी है तो आप उतना कंज्यूम नहीं कर सकते। दिक्कत विजिबल शुगर कंज्यूम करने में नहीं है, दिक्कत वो है कि आप जाने अनजाने में ना जाने कितना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, दिक्कत वो है। आप बोलेंगे यार मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ, लेकिन आप पैकेट फूड्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप पढ़ते भी नहीं है कि इसमें शुगर कितनी है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जो आपकी मार्केट में प्रोटीन बार है उसमें भी शुगर होता है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में कितने सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवेलेबल है, जो दावा करते हैं कि ये चीनी नहीं है लेकिन ये आपको चीनी का स्वाद देगा। वहीं हम, अगर आपने देखा होगा, जब हम डाइट कोक पीते हैं जिस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है 0 शुगर अवेलेबल, कि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, लेकिन वो भी हमें पीने पे मीठी लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किए जाते हैं। डाइट कोक को मीठा करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं केमिकल। उस केमिकल का नाम है एस्पार्टिम, और जो कि 200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है नॉर्मल शुगर से। कि आप लोग नोटिस करोगे कि मार्केट में अभी नई चीज़ भी आई है, जैगरी, जिसे हमारी देसी भाषा में बोलते हैं शक्कर। तो शक्कर को कंपनियों ने क्या किया है कि देसी जो हमारे यहाँ पे गांव में जो होते हैं, जहाँ पे शक्कर बनती है, वहाँ से वो शक्कर उठाते हैं, उसको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करते हैं और मार्केट में उसको उतार देते हैं जैगरी बोल के। तो अभी कुछ दिनों पहले ये बहुत ट्रेंड में था कि आप चीनी को छोड़ के, शुगर को छोड़ के आप जैगरी खाओ। आपकी जो चाय है वो गुड़ में बनाओ, ठीक है, जो आप कुछ भी खा रहे हो, खाना खाने के बाद गुड़ खाओ। लेकिन कहीं ना कहीं गुड़ थोड़ा सा कम आपको डैमेज करता है, लेकिन गुड़ में भी सुक्रोज की परसेंटेज उतनी ही होती है। जहां आपकी चीनी में 100% है, तो वहीं आपकी गुड़ में, जैगरी में 85% सुक्रोज है। तो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, बस यही मैटर करता है कि आप अपने डेली लाइफ में कितना उसको कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप जैगरी को भी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो वो भी आपको दिक्कत देगी ही देगी। अगर आप बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में कम मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको फ़ायदा देगी। उतना फ़ायदा नहीं देगी, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों चाह रहा था, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। हर इंसान को अपने जीवन में मीठा चाहिए ही चाहिए। मीठे के बिना के जीवन में क्या है रस। लेकिन क्या सच में जो शुगर है वो आपके लिए लाभदायक है या आपके लिए हानिकारक है? यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है और मैं दूसरे लोगों को भी ये चीज़ बताता हूँ कि जो आपकी बॉडी है ना, उसको चीनी का नहीं पता। उसको पता है फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, उसको इन चीज़ों को पता है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पे थी, वो थी इंसुलिन स्पाइक। एक डिवाइस आती थी, वो आप अपनी बॉडी पे कहीं भी लगा लो और आप जो भी खाते थे वो बताती थी कि आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है वो कितना स्पाइक हुआ है। ब्रेड खाने से इतना हुआ है, रोटी खाने से इतना हुआ है, या चीनी खाने से कितना हुआ है। तो वहाँ ये नोटिस निकल के आया कि आप जब वो चीज़ खा रहे हो कि जिसमें शुगर सबसे ज़्यादा है, तो आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा था। और आप जो कुछ अच्छी चीज़ खा रहे हो डाइट वाली, तब आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं करता था। आपने देखा होगा जो ये बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ है जो चीनी बिल्कुल ही नहीं खाती, केक खाने से मना कर देती है, मीठा खाने से मना कर देती है, और हमारी जो बॉडी है उसको फंक्शन करने के लिए कार्ब्स भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, तो वो कहाँ से कंज्यूम करते हैं? तो वो जो शुगर है वो जो कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं ड्राई फ्रूट से, फ्रूट से। आप अपनी डेली लाइफ में फ्रूट्स को ऐड करो, अच्छे फ्रूट्स को ऐड करो जो आपको हेल्प करे, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो। जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें अच्छा कार्ब्स होता है, अच्छा फैट्स होता है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को उससे भी शुगर मिल जाता है, ठीक है। वहीं मैं आपको फिर से ही बोल रहा हूँ, आप अपनी डेली लाइफ में 1 बाउल ऑफ फ्रूट चाट ऐड करो। आप जब ये खाना स्टार्ट करोगे लंबे टाइम तक, आपको खुद इतना अच्छा फील होगा कि आप ये चाय वाय खुद छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना शुगर चाहिए, आपकी बॉडी को जितना सुक्रोज चाहिए, फ्रैक्टोज चाहिए, लैक्टोज चाहिए, वो उन चीज़ों से मिल रहा है। और आप और ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, अंदर से और ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि आपको नींद अच्छी आएगी, आप सुबह जब उठोगे आपको ज़्यादा फ्रेश फील होगा, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये सारी चीज़ वहीं से आएगी जब अपनी लाइफ में आप ये कुछ छोटा सा चेंज करोगे। आप आर्टिफिशियल शुगर छोड़ के कि आप डेली 2 गुलाब जामुन खा रहे हो, डेली कुछ मिठाई खा रहे हो, आप वो छोड़ के अगर आप नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही होती है, उसमें केमिकल्स ऐड होते ही होते हैं। आप कितना भी पढ़ लो कि ये इतनी सेफ़ है, इतना वो है, नहीं।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल जो भी मिठाइयाँ होती है उसमें दिक्कत है ही है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा आप अगर उसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो सब छोड़ के जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों पर जाओ, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करो और आपकी बॉडी इनसे अपने आप सुक्रोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज जो लेना होगा ले लेगी और आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी और आप अच्छे भी दिखने स्टार्ट हो जाओगे, बॉडीली भी इंटरनली भी। शुगर के बारे में एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ मार्केट में चल रही है वो ये है कि एजिंग। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप जल्दी से आपकी एज हो जाएगी, आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखने स्टार्ट हो जाओगे। आपकी उम्र 30 की होती है और आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप 40-45 के दिखने स्टार्ट हो जाओगे कि जो आपकी स्किन है वो एजिंग जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो। वहीं मैं बात करूंगा जो हमारे बड़े बूढ़े थे, जो हमारे बाबा हुआ करते थे, जो हमारे नाना हुआ करते थे, यार वो अपने टाइम पे इतना ज़्यादा मीठा खाया करते थे लेकिन उनका लाइफ स्टाइल वही था। उस टाइम पे एक तो मिलावट उतनी नहीं हुआ करती थी चीज़ों में, अभी जिस तौर पे मिलावट हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कंजप्शन भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको पूरा करने के लिए 50 तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड की जा रही है, इस चक्कर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जा रहा है। आप देखोगे आज के टाइम में जो गांव है जहाँ से गन्ना निकलता है, हमारे खुद के खेत है जहाँ से गन्ना निकलता है, उनमें 10 तरह की दवाइयाँ डाली जाती है कि गन्ना अच्छा हो, ठीक है, बड़े हो, लंबा हो, इसका वेट ज़्यादा हो। उस चक्कर में पहले ये चीज़ें थी पर बहुत ज़्यादा कम थी और जो पहले लोगों का जो खाना पीना था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सबसे बड़ी बात डेट में मैं अगर किसी इंसान को बोलूँ कि आप इतना सारा गुड़ खा लो, जैगरी खा लो या इतना सारा मीठा खा लो तो उसको 2-3 दिन तक अजीब सा फील रहेगा। लेकिन उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी थी तो वो लोग उसको कंज्यूम कर लेते थे और आपने देखा होगा कि वो लोग कितने लंबे लंबे जिया करते थे। 70-80 साल तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। 100, 95, 92, 93 आसान से उतनी लंबी एज तक जिया करते थे क्योंकि जब ये शुगर का कंसेप्ट था वो मार्केट में उतना नहीं आया था और जो भी चीज़ें थी ज़्यादातर नेचुरल थी, उनमें उतनी ज़्यादा मिलावट नहीं थी। तो रहना, खाना पीना ये भी बहुत मैटर करता है। जो मेरा आज का मकसद था इस वीडियो को शूट करने का वो यही था, जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल भी ना करें। और जब भी आप कोई पैकेट फूड खाते हैं, ब्रेड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, XYZ मार्केट से कोई भी चीज़ उठा के आप खाते हैं, कोई भी पैकेट, तो सबसे पहले उस पर पढ़ ले कि इसमें शुगर कितनी है। आप लोग बोलोगे मैं तो चीनी खाता ही नहीं हूँ, लेकिन जाने अनजाने में आप कितनी शुगर कंज्यूम कर जाते हो आपको भी नहीं मालूम होता। और ये चीज़ें मैंने भी अभी कुछ सालों से स्टार्ट की है। अगर मैं एक प्रोटीन भी लेता हूँ तो मैं उसे पढ़ता हूँ कि इसमें शुगर कितनी है। अगर मैं एक पीनट बटर भी खा रहा हूँ तो पहले मैं उसमें देखता हूँ कि इसमें शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है। तो आप भी ये चीज़ स्टार्ट करो। बस ये नहीं कि पैकेट उठाया, फाड़ा और खा लिया, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी वीडियो अच्छे टॉपिक पे ऐसे ही लेके आता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि यार चैनल पे लोग आते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, अपना प्यार देते हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि ये प्यार और बढ़े और आगे जाए, हमारा जो चैनल है और ग्रो हो, और वो आप लोगों की हेल्प से ही बड़ा होगा। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हर हर महादेव।